अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूँ सलमा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। आज मैं आपको बहुत ही मज़े का बीफ मगज़ की रेसिपी दे रही हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी बीफ मगज़ की। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। 2 से 3 ग्रीन चिली जाएंगी। 2 अदद प्याज इनको मैंने चॉप कर लिया है। 2 अदद टमाटर लेके उनको मैंने कट कर लिया है। और 2 चम्मच जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच होममेड मसाला जाएगा। कुछ खड़े मसाले जाएंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही नमक जाएगा और 1 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। तो सबसे पहले हमने जी पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने खड़े मसाले और इसको हमने थोड़ा सा सौते करना है। तो 30 सेकंड के लिए इसे लो फ्लेम पे थोड़ा-सा हम कलका लेंगे। तो ये हो गया जी। अब हम इस टाइम में इसमें अपने चॉप किए हुए प्याज़ डालेंगे और प्याज़ों को हम भून लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का-सा कलर चेंज करना है। तो ये प्याज़ हमारे ब्राउन हो गए हैं, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इस टाइम में हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे और इसको 30 सेकंड कुक करेंगे। थोड़ा-सा कलर चेंज होगा तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। अनियन को ज़्यादा नहीं जलाते होते, जस्ट हल्का-सा सौते करते होते हैं। तो अब इसमें हम 2 टमाटर डाल देंगे, ग्रीन चिली डाल देंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हो। तो अब हम इसमें 1 कप पानी का डालेंगे, क्योंकि हमने ग्रेवी को पहले पकाना है। क्योंकि हम इसमें होममेड मसाला डालेंगे तो उसको इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए हम पहले ग्रेवी बना रहे हैं। तो अब हम इसको ढक्कन लगा के तो पानी को ड्राई होने देते हैं। पानी ड्राई हो जाएगा तो हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। तो ये देखें 5 मिनट बाद पानी ड्राई हो गया और टमाटर जो हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। कितनी अच्छी ग्रेवी हमारी बन गई है। तो इस टाइम में अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम नमक ऐड करेंगे, आप हस्बे ज़ायक़ा भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी हल्दी पाउडर और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अपना होममेड मसाला। अगर आपके पास होममेड मसाला ना हो तो आप इस टाइम कुटी हुई सुरख मिर्च डाल सकते हो और ज़ीरा खुश्क धनिया वगैरह एंड पे डाल सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा होममेड मसाला है इसमें मैंने तमाम चीज़ें डाल के तो घर पे ही बनाया हुआ है, तो मुझे आसानी हो जाती है इससे खाना कुक करने में। तो इसमें आप थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसको मज़ीद बना लेंगे ग्रेवी को, थोड़ा-सा भून लेंगे तो ये ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इस टाइम में इसमें अपना डालेंगे मगज़ और इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको हम ढक्कन लगा के पकाएँगे। तो इस टाइम में हम इस पे ढक्कन लगा देते हैं और फ्लेम हम लो कर देते हैं। तो ये इसी ग्रेवी में अच्छे तरीके से पक जाएगा। इसमें पानी वगैरह ऐड हमने नहीं करना। तो 10 मिनट ढक्कन लगाया है, अभी हम खोल के चेक करते हैं। तो अभी जो मगज़ है वो पक रहा है, तो इसको हम इस तरह से हिलाएँगे और साथ-साथ तोड़ेंगे, ताकि ये छोटे-छोटे पीसेज़ में हो जाए और ग्रेवी के साथ अच्छे तरीके से पक जाए। तो मेरे जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि मैं बहुत ही ईज़ी रेसिपी देती हूँ, बहुत आसान तरीके से कुकिंग करना अपने चैनल पे मैं बताती हूँ। तो अगर मैंने अपने चैनल पे इससे पहले भी बीफ मगज़ की रेसिपी दी हुई है। अगर आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन के दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो मैं आपको इसके अलावा भी मैं आपको 3 से 4 रेसिपीज़ दूँगी मगज़ पकाने की, ताकि आप डिफ़रेंट तरीकों से मगज़ की रेसिपी बना के अपने ब्रेकफ़ास्ट में एन्जॉय कर सको। तो अब हम फिर इसको ढक के थोड़ी देर पकाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मगज़ 10-15 मिनट में ही तैयार हो गया। तो इसको डिश आउट करके तो आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा बीफ मगज़ बन कर के तैयार है। तो अगर कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।